जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी अद्भुत बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी का हृदय प्रसन्न हो जाएगा। इस लीला कथा के जरिए आप इस बात का एक और प्रमाण पाओगे कि भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता कितना गहरा और पक्का होता है। वो कहते हैं ना दोस्तों, जब हम किसी के साथ घटी किसी चमत्कारी घटना को सुनते हैं तो हमारा विश्वास और भी बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह से आज की सत्य लीला कथा को सुनने के बाद आपकी विश्वास और भक्ति आपके कान्हा जी के प्रति और भी गहरी और मजबूत हो जाएगी। आप समझ पाओगे कि आपके ठाकुर जी, आपके लड्डू गोपाल आपसे कितना प्रेम करते हैं। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है हरियाणा के रामपुर में रहने वाली छोटी सी बहन आरती जी ने। आरती जी हमसे कहती है कि मेरी उम्र 16 साल है और अभी मैं 11वीं में पढ़ाई कर रही हूँ। जब मैं 12 साल की थी तब मैंने YouTube पर लड्डू गोपाल की एक वीडियो देखी थी। इस वीडियो को देखकर मेरे मन में लड्डू गोपाल के प्रति एक लगाव सा महसूस हुआ। अब मैं YouTube पर लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी अनेकों वीडियो देखने लगी। धीरे धीरे मेरे मन में भी लड्डू गोपाल के लिए श्रद्धा भक्ति आने लगी। मेरा मन जैसे लड्डू गोपाल की ओर खींचने लगा। जब मैं YouTube पर लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी वीडियो देखती थी, सभी को लड्डू गोपाल को स्नान करवाते, उन्हें पोशाक पहनाते, उनका सुंदर श्रृंगार करते देखती थी, तो मेरे अंदर भी यह भाव आया कि मैं भी लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आऊं, लड्डू गोपाल को अपने घर विराजित करके उनकी सेवा करूं। मुझे नहीं पता कि इतनी छोटी सी उम्र में मेरे अंदर यह भाव कहां से आया, पर मेरा मन मेरे लड्डू गोपाल के लिए इतना ज्यादा व्याकुल हो गया कि मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। मैं अपने घर पर कई बार अपनी मम्मी से कही कि मुझे लड्डू गोपाल का एक श्री विग्रह ला कर दो, मुझे उनकी सेवा करनी है। क्योंकि मैं बहुत छोटी थी इसलिए मेरी मम्मी हमेशा मुझे मना कर देती थी। मेरी मम्मी कहा करती थी कि लड्डू गोपाल की सेवा करना बड़ा ही कठिन होता है और हमें तो कुछ आता भी नहीं है, हमें पता भी नहीं है कि लड्डू गोपाल को कैसे स्नान करवाते हैं, उनका श्रृंगार कैसे करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा विधि क्या है, इसलिए हम अपने घर लड्डू गोपाल नहीं ला सकते। पर मेरे मन में तो यही था कि मुझे मेरे बाल गोपाल चाहिए। पर मेरी मम्मी तो मुझे लड्डू गोपाल लाकर देने से पूरी तरह से मना कर दी थी। तब मैंने खुद से अपने हाथों से मिट्टी का एक छोटा सा लड्डू गोपाल बनाया और फिर मैं उनकी पूजा करने लगी, उनकी सेवा करने लगी। मैं हमेशा मिट्टी से बने उस लड्डू गोपाल को अपने साथ रखने लगी। एक दिन अपने मम्मी के साथ मैं कृष्ण भगवान के मंदिर गई थी, जहां मैंने यह देखा कि कोई अपने लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को मंदिर में छोड़ कर गया है। अचानक से जब मैं लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को अपने पास देखती हूँ तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई और अपने मम्मी से कहने लगी कि मम्मी, लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर चलते हैं। पर मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि नहीं, इस तरह से हम बिना किसी से पूछे लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को अपने घर नहीं ले जा सकते हैं, इससे हमें पाप लगेगा। मैं उस समय बहुत छोटी थी, मुझे यह भी नहीं पता था कि पाप लगना, पुण्य लगना क्या होता है। मैं तो बस जिद पर थी कि मुझे लड्डू गोपाल को किसी भी कीमत पर अपने साथ घर लेकर जाना है। पर मेरी मम्मी ने मेरी एक न सुनी और लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को हमारे घर लाने से मना कर दिया। मैं मम्मी के साथ घर वापस आ गई। वो कहते हैं ना, लड्डू गोपाल जब तक आपके घर ना आना चाहे, आप उन्हें अपने साथ किसी भी कीमत पर आपके घर नहीं ला सकते हैं। शायद उस समय मेरे लड्डू गोपाल, मेरे बाल गोपाल मुझे अपनी भक्ति नहीं सौंपना चाहते थे। मेरे लड्डू गोपाल हमारे घर नहीं आना चाहते थे। मुझे आज भी वह दिन याद है। मंदिर से आने के बाद मैं खूब रोई थी। फिर उसी साल 2019 रक्षाबंधन के दिन मैं अपने मम्मी के साथ दोबारा उसी राधा कृष्ण के मंदिर में गई थी और वहां जाकर मैंने फिर से लड्डू गोपाल के उसी श्री विग्रह को मंदिर में देखा। मैं अपनी मम्मी से फिर से जिद करने लगी
और इस बार मेरे लड्डू गोपाल की मुझ पर कृपा हुई और मेरी मम्मी आश्चर्यजनक तरीके से अचानक से लड्डू गोपाल को हमारे घर लाने के लिए मान गई। फिर हम उसी दिन रक्षाबंधन वाले दिन लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आए। आरती जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल के हमारे घर आने के बाद पता नहीं क्यों पर मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। मुझे हमेशा यह डर लगा रहता था कि कहीं मेरे लड्डू गोपाल हमारे घर से न भाग जाए, कहीं वो मुझे छोड़कर वापस न चले जाएं। जब मैं आज इस बात को सोचती हूँ तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है कि इतनी छोटी सी उम्र में मेरे मन में यह भाव क्यों आया था। मैं क्यों अपने लड्डू गोपाल के लिए ऐसा सोचती थी। लड्डू गोपाल को मैं अपने घर तो लेकर आई थी और मैं YouTube पर लड्डू गोपाल की सेवा वीडियो भी देखती थी, पर मैंने सामने से किसी को लड्डू गोपाल की सेवा करते नहीं देखा था और मेरे घर वाले को शायद यह लगता था कि ये बहुत छोटी है, लड्डू गोपाल की सेवा ठीक से नहीं कर पाएगी। इसलिए मेरी बड़ी दीदी लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। मैं मन ही मन सोचा करती थी कि इतने लड़ झगड़ कर इतनी मिन्नतें करने के बाद लड्डू गोपाल को मैं अपने घर लेकर आई हूँ। मेरा मन बहुत करता था कि मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करूं, पर मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने बिल्कुल भी नहीं दिया जाता था। मेरी बड़ी दीदी जब लड्डू गोपाल को स्नान करवाती थी, उन्हें पोशाक पहनाती थी, उनका सुंदर श्रृंगार करती थी, तो मेरा मन भी बहुत करता था कि मैं भी लड्डू गोपाल को स्नान कराऊं, उन्हें भोग लगाऊं। अगर मैं कभी लड्डू गोपाल को स्नान करवाती थी या उन्हें भोग लगाती थी तो मेरी दीदी मुझे डांटने लगती थी। आरती जी कहती हैं कि जब लड्डू गोपाल मेरे पास नहीं थे तब मैं सोचा करती थी कि अगर लड्डू गोपाल मेरे पास होते तो मैं भी उनके लिए शॉपिंग करती। हमारे लड्डू गोपाल के लिए मैं सुंदर सुंदर पोशाकें खरीदती, उनका श्रृंगार का सामान खरीदती। पर लड्डू गोपाल के हमारे घर आने के बाद ये सारी चीजें मेरी दीदी करने लगी। वही लड्डू गोपाल के लिए अपने पसंद का पोशाक भी लाती थी, श्रृंगार का सामान भी लाती थी। मतलब मेरी दीदी ही लड्डू गोपाल की पूरी सेवा किया करती थी। मेरा हाल फिर से वही हो गया था जो पहले था। मैं अब भी लड्डू गोपाल के लिए रोती थी, तड़पती थी। लड्डू गोपाल के हमारे घर होते हुए भी वो मेरे साथ नहीं थे, मैं उनकी सेवा नहीं कर पा रही थी। शायद छोटी उम्र में भक्ति प्राप्त करने की मेरी यही सजा थी। दोस्तों, लीला कथा के बीच में आप सभी से एक बात कहना चाहूंगी कि जो भक्त छोटी उम्र में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो बहुत सारे लोग उन्हें यह सलाह देते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र से अभी से लड्डू गोपाल की सेवा करने की क्या जरूरत है। यह उम्र ये सब करने की नहीं है। अभी तुम पढ़ाई लिखाई करो, घर गृहस्थी पर ध्यान दो। जब तुम अपने सारे कर्तव्यों से निवृत्त हो जाओगे तब लड्डू गोपाल की सेवा करना। तो मैं ऐसे लोगों से हाथ जोड़कर बस यही कहना चाहूंगी कि क्या आपने आपका कल देखा है। यहाँ हम में से किसी को नहीं पता कि हम कल का सूरज देख भी पाएंगे या नहीं। यह भी हो सकता है कि अभी हम हैं और अगले ही पल हम ना हो। यहाँ हम में से किसी को भी हमारा भविष्य नहीं पता। इसलिए कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए बुढ़ापे का इंतजार मत कीजिए। अगर आपको छोटी उम्र में भगवान की भक्ति मिली है, लड्डू गोपाल ने स्वयं आपको अपनी सेवा के लिए चुना है, तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए, क्योंकि भगवान की भक्ति हर किसी को नहीं मिलती है। अब हम लीला कथा में वापस आते हैं। आरती जी कहती है कि अब मैं फिर से अपने मम्मी से लड्डू गोपाल के लिए जिद करने लगी। छोटी उम्र थी, मुझे ज्यादा समझ नहीं था। मैं मम्मी से कहने लगी कि उस लड्डू गोपाल की सेवा तो दीदी करती है, दीदी तो मुझे लड्डू गोपाल को स्पर्श तक करने नहीं देती है, आप मुझे दूसरे लड्डू गोपाल ला कर दीजिए। तब मेरी मम्मी कहती है कि ऐसा नहीं होता है, सभी के घर पे एक ही लड्डू गोपाल होते हैं जिनकी सेवा सब मिलकर करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब अपने अपने लड्डू गोपाल की सेवा करें। आरती जी कहती है कि मैं बहुत रोती थी, अपने मम्मी के आगे बहुत जिद करती थी, पर मेरी मम्मी हमेशा मुझे मना कर देती थी। इसलिए अब मैं अपने मम्मी को कुछ भी कहना, कुछ भी बोलना छोड़ दी थी। और तभी मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। 2021 जन्माष्टमी के दिन मेरी मम्मी मार्केट गई थी
और वहाँ से मेरे लिए 6 नंबर के एक प्यारे से सुंदर से लड्डू गोपाल लेकर आई और साथ साथ लड्डू गोपाल की पोशाक, उनकी ज्वेलरी, उनका बेड और जरूरत की सारी चीजें भी लेकर आई। मैं तो यह उम्मीद बिल्कुल ही छोड़ चुकी थी कि मेरी मम्मी मेरे लिए दूसरा लड्डू गोपाल लेकर आएगी, पर अचानक से जब मुझे लड्डू गोपाल मिले तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। उस दिन मैं बहुत 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 ज्यादा खुश थी, जो मैं आप सभी को शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और उसी दिन से मैं लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्यार से करने लगी। पर मेरे लड्डू गोपाल के हमारे घर आने के बाद एक आश्चर्य करने वाली घटना घटी। मेरी दीदी जो लड्डू गोपाल की इतनी सेवा करती थी, मुझे अपने लड्डू गोपाल को स्पर्श तक करने नहीं देती थी। अचानक से वो लड्डू गोपाल की सेवा करना बिल्कुल ही छोड़ दी। लड्डू गोपाल को अब तो मेरी दीदी हाथ भी नहीं लगाती थी। अब मैं ही हमारे दोनों लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्यार से करने लगी। शायद यह भी मेरे लड्डू गोपाल का ही चमत्कार है, क्योंकि पहले वाले लड्डू गोपाल को भी मैं ही अपने साथ घर लेकर आई थी। शायद मेरे बाल गोपाल की उस समय मेरे ऊपर कृपा नहीं हुई थी, वो मुझसे सेवा लेना नहीं चाहते थे। पर अब मेरे दोनों बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल मुझसे सेवा लेना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने यह लीला की होगी। आरती जी आगे कहती हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा करते करते मेरे मन में अब वृंदावन जाने की इच्छा होने लगी। मेरे मन में अब वृंदावन के लिए ऐसा भाव आ गया कि अगर कोई मेरे सामने वृंदावन का नाम भी लेता है, कोई अगर वहाँ की चर्चा भी करे, तो मेरे आंखों में अपने आप आंसू आ जाते हैं। दूसरे लड्डू गोपाल के हमारे घर आने के ठीक 1 साल के बाद मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिससे मेरे मन में लड्डू गोपाल के लिए भक्ति भाव को और भी बढ़ा दिया। मुझे पता चला कि हमारे पड़ोस में रहने वाली एक दादी वृंदावन जा रही है। अब मैं अपने मम्मी से वृंदावन जाने की जिद करने लगी। पर ऐसा अधिकतर परिवारों में होता है कि कोई अपनी लड़की को अकेले किसी और के साथ भेजना नहीं चाहता। ऐसा मेरे परिवार में भी हुआ। मेरे घर वाले मुझे अकेले किसी और के साथ भेजना ही नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस तरह से तुम्हें किसी और के साथ नहीं भेज सकते, तुम घर पर ही रहो। पर मुझे तो वृंदावन किसी भी कीमत पर जाना था। मैं वृंदावन जाने के लिए बहुत रोई थी, बहुत गिड़गिड़ाई थी, पर मुझे दादी के साथ वृंदावन नहीं भेजा गया। इस बात से मैं अपने घर वालों पर बहुत गुस्सा हुई। कई दिनों तक मैंने तो खाना भी नहीं खाया था। दादी कुछ दिनों के बाद वृंदावन से घर वापस आई और तभी मेरे साथ एक आश्चर्य करने वाली घटना घटी। भगवान श्री कृष्ण की महिमा देखिए, हमारे लड्डू गोपाल का चमत्कार देखिए। दादी वृंदावन से मेरे लिए लड्डू गोपाल का एक सुंदर सा श्री विग्रह लेकर आई, जबकि हम में से किसी ने भी उनसे लड्डू गोपाल लाने के लिए नहीं कहा था। शायद मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल मेरे आंखों के आंसू न देख सके। वो समझ गए थे कि मेरी एक भक्त मुझ तक पहुंचने के लिए तड़प रही है, वो रो रही है। तभी मेरे बाल गोपाल ने सोचा होगा कि तू मेरे पास वृंदावन नहीं आ सकती तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ। और मेरे कान्हा जी मेरे लड्डू गोपाल के स्वरूप में दादी के साथ मेरे पास आ गए। वो कहते हैं ना, सच्चे दिल से अगर आप अपने ठाकुर जी को पुकारोगे तो वो किसी न किसी स्वरूप में आपके पास जरूर आएंगे। पर यहाँ लड्डू गोपाल की एक और लीला देखिए। मैं दादी से बोलती हूँ कि दादी, हमारे घर पे तो पहले से ही 2 लड्डू गोपाल हैं, मैं ये तीसरे लड्डू गोपाल को लेकर क्या करूँगी। तब दादी मुझसे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं लड्डू गोपाल को अपने घर रख लूंगी। यह बोलकर मैं दादी से लड्डू गोपाल लेने से इनकार कर दी। पर पूरे दिन मैं यही सोचती रही कि लड्डू गोपाल स्वयं हमारे घर आना चाहते थे और मैंने इस तरह से दादी को मना कर दिया। उस पूरे दिन पूरे रात मेरे मन में बस यही विचार चलता रहा। मैं अगले दिन दादी के घर गई और मैंने कहा कि दादी, मुझे लड्डू गोपाल दे दीजिए, मैं तीनों लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। और फिर मैं दादी के घर से लड्डू गोपाल को लेकर आई और अब मैं तीनों लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। तीसरे लड्डू गोपाल हमारे घर पिछले साल 2022 में आए। दोस्तों,
मैं हमेशा कहती हूँ कि लड्डू गोपाल आपके या हमारे नहीं होते, लड्डू गोपाल तो हम सभी के होते हैं। पर मैं आप सभी को समझाने के लिए एक बार फिर से कह दूं कि आप अभी इस वीडियो में जिस लड्डू गोपाल के दर्शन कर रहे हैं, ये तीनों लड्डू गोपाल आरती जी के लड्डू गोपाल हैं, जिनकी सेवा आरती जी बड़े ही प्यार से करती है। लड्डू गोपाल में तो उनके प्राण बसते हैं। आरती जी कहती है कि शायद मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल मेरी परीक्षा लेना चाहते थे। मेरे दिल में, मेरे हृदय में उनके प्रति कितनी भक्ति भाव है, कितना श्रद्धा है, कितना प्रेम है, वो इस बात को फिर से एक बार जांचना चाहते थे। तभी मेरे साथ एक और घटना घटी। मेरी मौसी की लड़की हमारे घर आई और वो कहने लगी कि तुम्हारे पास तो 3-3 लड्डू गोपाल हैं, मुझे एक लड्डू गोपाल दे दो। यह सुनकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। अपने प्राणों से प्रिय अपने लड्डू गोपाल को मैं किसी और को कैसे दे सकती थी। मेरी मम्मी भी मुझसे कहने लगी कि हमारे घर तो 3 लड्डू गोपाल हैं, एक काम करो, एक लड्डू गोपाल इसे दे दो। मैं मेरी मम्मी की बात सुनकर और भी रोने लगी। मैं अपने लड्डू गोपाल से रोते हुए कहने लगी कि मुझसे क्या गलती हो गई गोपाल, आप मुझे इस तरह से छोड़कर क्यों जा रहे हैं? आप मुझसे दूर क्यों जाना चाहते हैं? आपको तो आपका दूसरा भक्त मिल जाएगा, आपका मन तो उसके साथ लग जाएगा। पर आपने कभी सोचा है कि आपके इस भक्त के साथ क्या होगा? मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? और तभी मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। मेरी मम्मी जो पहले खुद से मुझे लड्डू गोपाल को देने के लिए कह रही थी, अचानक से पता नहीं उनके मन में क्या बात आई, वो लड्डू गोपाल को देने से खुद ही इनकार कर दी। अपने लड्डू गोपाल के इस आश्चर्य करने वाले चमत्कार को देखकर मैं बहुत खुश हुई थी। मैं समझ गई थी कि अब मेरे लड्डू गोपाल ने मुझे अपने भक्त के रूप में स्वीकार कर लिया है। आरती जी कहती है कि मैं अपने तीनों बाल गोपाल की सेवा एक समान से बड़े ही प्यार से करती हूँ और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं बचपन में बस एक लड्डू गोपाल के लिए तरसा करती थी। आज मेरे कान्हा, मेरे लड्डू गोपाल ने मुझ पर ऐसी कृपा की है कि अब हमारे घर पे 3-3 लड्डू गोपाल विराजित है और तीनों लड्डू गोपाल की सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिला है। आरती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल के इस प्यारे और अद्भुत लीला कथा को हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, अगर आपकी भक्ति सच्ची है, अगर आपका विश्वास अटूट है, तो आपके कान्हा, आपके लड्डू गोपाल आपकी आंखों के एक बूंद आंसू को भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमारे नटखट बाल गोपाल अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि वो अपने भक्तों के मात्र सच्चे दिल से पुकार लेने से उनके पास चले आते हैं, उनके दुख को दूर कर देते हैं। और आरती जी सच में सौभाग्यशाली है जो उन्हें इतनी छोटी उम्र में लड्डू गोपाल की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। और मुझे तो यही लगता है कि उन पर यह साक्षात लड्डू गोपाल की ही कृपा है। जो आरती जी एक लड्डू गोपाल के लिए तरसा करती थी, आज उनके घर 3-3 लड्डू गोपाल विराजित है और तीनों की सेवा आरती जी करती है। दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।